हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर। सॉरी दोस्तों, ये घनत्व पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पे नहीं, घनत्व पर। जल का ताप बढ़ने पर उसकी सैन्यता क्या होगी? कम होगी। बर्फ पर पानी तैरती है, क्यों? तो उसका कारण है कि बर्फ का जो घनत्व है पानी की अपेक्षा कम होता है। जिसका भी घनत्व कम होगा वो चीज़ ऊपर की तरफ उठी हुई मिलेगी, यानी वो तैरेगी। ठीक है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण? तो ये निर्भर करता है आकार पर भी, द्रव्यमान पर भी और त्रिज्या पर भी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, तो किस पे होती है वो? विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। आगे है, गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होगा। कब होगा? जब पृथ्वी के केंद्र पर होगा। पृथ्वी की बढ़ती गहराई के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान तो वो घटता है। जी का मान निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है जी का मान? वो इन सभी में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, तो वो कार्य है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक सभी हो सकता है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। शक्ति या सामर्थ्य राशि, तो शक्ति या सामर्थ्य राशि अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो उसे हम ऊर्जा बोलते हैं। आगे हैं, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, तो इसमें जो द्रव्यमान की इकाई नहीं है वो डाइन है, द्रव्यमान की इकाई नहीं है। फ्राडे किसका मात्रक है? तो फ्राडे धारिता का मात्रक है। पूरक मात्रक का उदाहरण कौन सा है? तो पूरक मात्रक का जो उदाहरण है वो धन कोण है। निम्नलिखित में से ताप की इकाई, तो ये सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सारे की सारी ताप की इकाई है, यानी सभी डी ऑप्शन राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। आगे है, न्यूटन किलोग्राम मात्रक है किसका? त्वरण का। लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो फर्मीर मीटर उसे हम बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, रेटिना वो भाग है जिसके जैसे हमें कुछ दिखाई देगा उसके ऊपर जो सबसे डायरेक्टली जहाँ पे जाती है कोई भी पिक्चर, सबसे पहले वो रेटिना पे जाती है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष के जो कारण उसका प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को? तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसे पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष है मतलब उसे निकट का दिखाई देता है, तो उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो उसके अंदर अवतल लेंस यूज किया जाता है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? यानी आँख के से जो हिस्सा है यहाँ पे आइरिस, उसके मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? तो उस छोटे छिद्र को हम बोलते हैं पुतली। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो सीधा होता है परंतु उल्टा वाला प्रतिबिंब देता है। नेत्र लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है नेत्र के अंदर? तो अभिसारी लेंस होता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। यानी एक इंसान 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल साफ तरीके से देख सकता है। यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। मनुष्य के स्वच्छ नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? कि एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी आंखों का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? तो वो रेटिना पर बनेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि दूरदृष्टि दोष का जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पिछली साइड में बनेगा। लेकिन अगर उसे ना नेत्र दृष्टि दोष है ना उसे दूरदृष्टि दोष है, तो उसका जो देख रहा है उसका जो देखने की जो पिक्चर है रेटिना के ऊपर बनेगा। ठीक है, यानी रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, आगे नहीं बनेगा, अगर वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। उत्तल लेंस की क्षमता डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी होती है 50 सेंटीमीटर तक। समतल दर्पण की वक्रता दृष्टि होती है, तो क्या होती है? अनंत होती है। आगे है, विपेक्षण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा इसका विचलन होता है। लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कौन से रंग के लिए होती है? लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा इसकी फोकस दूरी होती है लेंस की। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूरदर्शी में भी सूक्ष्मदर्शी में भी। यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? पोलोनिन में पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वगत पंक्तियां कहलाती है, तो उसे वर्ग बोलते हैं। MKC पत्ती से तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति पर अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं यांत्रिकी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनके अंदर कार्य, बल, गुणांक, विस्थापन सही है। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी न्यूटन ने। ऊष्मा का सुचालक कौन सा है? तो पारद ऊष्मा का सुचालक है। जीवन की इकाई कौन सी है? तो जीवन की जो इकाई है वो कोशिका है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले थे एलाइडेन व स्वान। आगे है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का जो एनिमल है सबसे कठोर भाग है। किसका उपयोग गंध युक्त सूचक के लिए रूप में होता है? तो प्याज का जो है गंध युक्त सूचक के रूप में होता है प्रयोग। कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो लिटमस प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। लिटमस क्या चीज़ है? तो लिटमस एक रंजक है। कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? तो Br सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है। किसी तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है, किसका होता है? Sn का, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे है, धातु जिन्हें संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है तो वो पारा है। और निष्क्रिय गैसों का वर्ग कितना होता है? तो उनका होता है 18। दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।